जय हिंद बच्चों, इस समय आप लोग महामना इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं और इस चैनल में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 11th मैथमेटिक्स और मैथमेटिक्स में फर्स्ट चैप्टर समुच्चय के अंतर्गत आज हम लोग वेन आरेख के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। यह वेन आरेख बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसको शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। किसी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आती है तो कमेंट करें, वीडियो को मैक्सिमम स्टूडेंट तक शेयर करें और आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो चलिए हम आपको बताने जा रहे हैं वेन आरेख के बारे में। देखें, वेन एक बहुत बड़े तर्कशास्त्री थे और ये इंग्लैंड के रहने वाले थे। इनका पूरा नाम था जॉन वेन, जो 1834 ईस्वी में पैदा हुए थे और 1883 ईस्वी में इनका निधन हुआ था। तो जॉन वेन एक बहुत बड़े तर्कशास्त्री थे। इन्होंने सोचा कि समुच्चय के संक्रियाओं के संबंध में जितनी भी क्रियाएं होती हैं वो गणना करके की जाती हैं। अगर इनको चित्र के द्वारा किया जाता तो ये काफ़ी सरल हो जाता और इस प्रकार समुच्चयों पर होने वाली संक्रियाओं को वैज्ञानिक या तर्कशास्त्री या गणितज्ञ जॉन वेन ने आरेख के द्वारा बताया। इसीलिए इसको वेन आरेख कहते हैं। वेन वैज्ञानिक का नाम है या तर्कशास्त्री थे, इंग्लैंड के रहने वाले, इनका नाम है। इन्होंने ये बताया था कि अगर किसी यूनिवर्सल सेट को दिखाना है, अगर किसी सार्वत्रिक समुच्चय को दिखाना है तो सार्वत्रिक समुच्चय को आयत के जैसा दिखाएंगे और यहाँ पर कहीं किनारे के तरफ यू लिख देंगे तो इसका मतलब ही हो गया सार्वत्रिक समुच्चय। और इसके अंतर्गत वेन ने यही बताया था कि अगर सार्वत्रिक समुच्चय दिखाना हो तो सार्वत्रिक समुच्चय लिख करके ढेर सारी संख्याओं को नहीं लिखना है, आयत बना दिया जाए और आयत बना करके उसके किनारे पर यू लिख दिया जाए तो ये जो है सार्वत्रिक समुच्चय हो जाएगा। ये सार्वत्रिक समुच्चय हो जाएगा। इसी तरह से अगर कोई अन्य समुच्चय हो तो अन्य समुच्चयों को हम वृत्त के रूप में, जैसे कोई समुच्चय ए है तो सार्वत्रिक समुच्चय के अंदर समुच्चय ए को, और इसी तरह से अगर समुच्चय बी को दिखाना होगा तो समुच्चय बी को हम दिखाएंगे। और अभी जैसे यूनियन ऑफ सेट्स, फिर इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स हम दिखाएंगे और इनको भी दिखाएंगे कि वेन आरेख के द्वारा कैसे प्रदर्शित किया जाता है। अब हम लोग समुच्चयों का सम्मिलन यानी यूनियन ऑफ सेट पढ़ेंगे। अब जैसे मान लीजिए कि दो समुच्चय ए और बी हों और इन दोनों समुच्चयों का हमें सम्मिलन लेना हो, सम्मिलन का मतलब यूनियन लेना हो, तो इसमें हम करते क्या है कि ए के सभी अवयव तथा बी के भी सभी अवयव को ले लेते हैं और जो दोनों में अवयव कॉमन होते हैं उनको केवल एक बार लिखते हैं और समुच्चयों के यूनियन को हम यू से प्रदर्शित करते हैं। सपोज कीजिए कि कोई समुच्चय ए है और ए में दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6 और कोई दूसरा समुच्चय बी है, बी में दिया हुआ है 2 4 6 और 8 दिया हुआ है।
अब इन दोनों समुच्चयों का हमें सम्मिलन यानी यूनियन निकालना है। तो ए यूनियन बी बराबर क्या होता है, आप ध्यान से समझिए। इसको हम पढ़ते हैं ए यूनियन बी, और ए यूनियन बी की वैल्यू हम कैसे निकालते हैं। तो देखिए, दोनों समुच्चयों में जो एक बार होता है उसको एक बार नोट करते हैं, और जो दोनों में होता है उसको भी केवल एक बार हम नोट करते। देखिए, जैसे 1 केवल एक में है तो 1 लिख दिए, ये 2 दोनों में है लेकिन इसको केवल एक बार लिखेंगे। 3 केवल एक में है तो 3 लिख दिए। 4 दोनों में है लेकिन इसको एक बार लिखेंगे। 5 केवल एक में है, लिख दिए। 6 दोनों में है तो लिख दिए, फिर 8 को भी लिख दिए। तो इस प्रकार ए यूनियन बी, ए और बी का जब यूनियन हम लेते हैं तो जो कामन होता है उसको तो हम लेते ही हैं, जो कामन नहीं होता है उसको भी ले लेते हैं। तो इस प्रकार हम दो समुच्चयों का यूनियन या दो समुच्चयों का सम्मिलन ज्ञात कर लेते हैं। अगर समुच्चयों के सम्मिलन को वेन आरेख द्वारा दिखाना हो तो वेन आरेख के रूप में दिखाने के लिए हमने आपको बताया था कि सबसे पहले हम सार्वत्रिक समुच्चय को आयत के रूप में दिखाते हैं, और इसके बाद एक समुच्चय यहाँ ए होगा और यहाँ दूसरा समुच्चय बी होगा। और देखिए, यहाँ बीच वाले में जो दोनों समुच्चयों में कॉमन होंगे उनको लिखेंगे। तो देखिए, 2 दोनों में कॉमन था, यहाँ 2 लिख दिए। फिर और क्या है, 4 दोनों में कॉमन है, 4 लिख दिए। फिर 6 भी दोनों में कॉमन है, 6 लिख दिए। अब जो कॉमन नहीं है तो अब ए में जो बचा है उसको ए में लिख देंगे। तो देखिए, ए में 1 बचा है, 3 बचा है और 5 बचा है। और बी में क्या बचा है, तो देखिए बी में, बी में देखिए 2 4, देखिए 2 लिया जा चुका है, 4 भी लिया जा चुका है, 6 लिया जा चुका है, केवल 8 बचा है। तो 8 को हम बी में लिख देंगे। तो इस प्रकार अगर वेन आरेख के द्वारा यहाँ यूनिवर्सल सेट है तो यू लिख देंगे। तो अगर इसी क्वेश्चन को वेन आरेख के द्वारा हमें प्रदर्शित करना हो तो वेन आरेख के द्वारा ऐसे हम प्रदर्शित करते हैं। अब हम देखेंगे समुच्चयों का सर्वनिष्ठ यानी इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। तो इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स भी क्या होता है कि दोनों समुच्चय ए और बी में जो कॉमन होता है केवल कॉमन अवयवों को ले लेते हैं तो समुच्चयों का सर्वनिष्ठ हमें प्राप्त हो जाता है। और देखिए, समुच्चयों के सर्वनिष्ठ को अगर u को उल्टा करके लिख दें तो ये इससे प्रदर्शित किया जाता है जिसको हम इंटरसेक्शन कहते हैं। जैसे मान लीजिए एक समुच्चय A है और दूसरा समुच्चय B है और इन दोनों का सर्वनिष्ठ लेना है तो इसको हम A इंटरसेक्शन B से प्रदर्शित करेंगे। उदाहरण के तौर पे जैसे अभी हमने A इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 लिया था और B इक्वल टू 2 4 6 8 हमने लिया था। तो अब अगर A और B का हमें इंटरसेक्शन निकालना हो तो U रहेगा तो यूनियन हो जाएगा, और U का उल्टा कर देते हैं तो इसको इंटरसेक्शन कहते हैं। अब इन दोनों में जो कॉमन होता है हम उसी को लिख लेते। देखिए, 2 दोनों में कॉमन है, 2 हो गया। 4 दोनों में कॉमन है, हो गया। 6 दोनों में कॉमन है, हो गया। तो इस प्रकार A इंटरसेक्शन भी प्राप्त होता है। अब अगर इसको हम वेन आरेख से दिखाना चाहें तो देखिए, वेन आरेख से दिखाने के लिए सबसे पहले तो हम यूनिवर्सल सेट लेंगे। ये U हो गया यूनिवर्सल सेट। अब एक समुच्चय A होगा और यहाँ दूसरा समुच्चय B होगा। देखिए, ये A है,
ये बी है। और यहाँ पर क्या करते हैं, जो दोनों में कॉमन होता है केवल उसी को लिखते हैं। तो दोनों में कॉमन है 2, 4, 6। जब यूनियन था तो सबको लिखते थे, ए वाले को भी लिखते थे, बी वाले को लिखते थे, और जो कॉमन होता था उसको भी लिखते थे। लेकिन जब इंटरसेक्शन होता है, समुच्चयों का सर्वनिष्ठ होता है, तो इसमें हम जो दोनों में कॉमन होता है केवल उसको प्रदर्शित करते हैं। तो इस प्रकार ये रहा समुच्चयों का सर्वनिष्ठ। अब इसके बाद हम लोग समुच्चयों के अंतर को देखेंगे। अब हम लोग देखेंगे समुच्चयों का अंतर। समुच्चयों का अंतर क्या है? समुच्चयों ए और बी का अंतर उन अवयवों का समुच्चय है जो ए में है परंतु बी में नहीं है, जबकि ए एवं बी को इसी क्रम में लिया गया हो। अगर दो समुच्चयों का अंतर हो तो दो समुच्चयों यानी ए और बी के अंतर को हम a माइनस बी से प्रदर्शित करते हैं। सपोज कीजिए a इजकल टू 1, 2, 3, 4, 5, 6 है और b इजकल टू 2, 4, 6, 8 है, और हमें a माइनस बी निकालना है। तो समझिए कैसे निकालते हैं। b के वह अवयव जो a में हैं उनको a में से हटा देते हैं। तो b का अवयव 2 यहाँ पे है, 2 हटा दिए, 4 यहाँ पे है, 4 हटा दिए, 6 यहाँ है, 6 को हटा दिए। तो अगर b के अवयवों को a में से हटा दिया जाए तो हटाने के बाद जो बचता है, देखिए क्या बच रहा है, 1, 3, 5, 1, 3, 5। तो इस प्रकार दो समुच्चयों का अंतर हम निकालते हैं। अब अगर इसको वेन आरेख के द्वारा हमें दिखाना है दो समुच्चयों के अंतर को, तो यहाँ हम U बना देंगे, ये सार्वत्रिक समुच्चय हो गया। अब यहाँ हो गया A और यहाँ हो गया B। अब देखिए क्या होता है, तो अब यहाँ पर A के तो समस्त अवयव रहेंगे। अगर A देखिए यहाँ पर यह A के अवयव हैं, समझे A के अवयवों को ऐसे दिखाया गया है, ये A के अवयव हैं, अब फिर B के अवयवों को ऐसे दिखाया गया है। देखिए ये B के अवयव हैं, B के अवयव हैं, या ये A है, ये B है। तो हम करते क्या हैं कि A के अवयवों में से B के अवयवों को निकाल लेते हैं। देखिए B के अवयवों को निकाल लिया गया, तो A के अवयवों में से B के अवयवों को निकाल लिया जाता है। B के अवयव को हटा दिए, B के अवयव से हमको कोई मतलब ही नहीं है, तो जो कॉमन थे उसको भी हटा दिया गया। देख रहे हैं, जो कॉमन था वो यहाँ था, तो जो कॉमन था उसको भी हटा दिया गया, और जो समुच्चय B में था उसको भी हटा दिया गया। अब जो बचा वो क्या था, 1 है, 3 है, 5 है। तो इस प्रकार दो समुच्चयों का अंतर यानी A माइनस बी हमें ज्ञात हुआ। तो इस प्रकार जो है हम समुच्चयों का अंतर निकालते हैं। अब इस चैप्टर से रिलेटेड जितनी महत्वपूर्ण परिभाषाएं थीं सभी महत्वपूर्ण परिभाषाएं हम आपको बता दिए हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम प्रश्नावली 1.4 शुरू करेंगे। आप सभी लोगों को अच्छी तरह से सारी चीज़ें समझ में आई होंगी, हमें ये उम्मीद है। आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस भी कीजिएगा। अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आती है तो हमें कमेंट करके बताइएगा भी। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।